बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स और यू कैन से क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। पॉलीमर्स को कई तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है। वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स और क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलीमर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर अकॉर्डिंग टू ओरिजिन। ओरिजिन के लिहाज से पॉलीमर नेचुरल हो सकते हैं, सिंथेटिक हो सकते हैं या सेमी सिंथेटिक हो सकते हैं। नेचुरल पॉलीमर्स आर आल्सो कॉल्ड बायोपॉलीमर्स। वी कैन से polymers may be natural or we can say they are biopolymers. Polymer may be synthetic or semi-synthetic. नेचुरल पॉलीमर या बायोपॉलीमर, जैसा कि इनके नाम से जाहिर है, दे कम फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे कम फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक सिल्क, कॉटन, वूल, प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च एटसेट्रा, लिनन। ये सारे नेचुरल पॉलीमर्स हैं। दे आर डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, देयरफॉर दे आर कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर्स और बायोपॉलीमर्स। सेकंड वन, सिंथेटिक पॉलीमर्स। सिंथेटिक पॉलीमर्स आर आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल पॉलीमर्स और मैन मेड पॉलीमर्स। दे कम फ्रॉम artificial sources, or we can say they can be synthesized in lab and industry. polyester, nylon, polyvinyl chloride। कुछ और एग्जांपल अगर हम देखें, पोलिस्टाइरीन, पोलीविनाइल अल्कोहल, पोलीविनाइल एसीटेट। दे आर सिंथेटिक पॉलीमर्स। इनको हम लैब में सिंथेसाइज करते हैं और इंडस्ट्रीज में इनको लार्ज स्केल पर सिंथेसाइज किया जाता है। सम टाइम नेचुरल पॉलीमर में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके उससे सिंथेटिक पॉलीमर बनाए जाते हैं। उन सिंथेटिक पॉलीमर्स को सेमी सिंथेटिक कहा जाता है। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स ऐसे पॉलीमर होते हैं जिनकी बेस नेचुरल पॉलीमर्स हैं, लाइक सेलुलोज नाइट्रेट। सेलुलोज नेचुरल पॉलीमर है, इससे हम सेलुलोज नाइट्रेट बना लेते हैं। सिमिलरली सेलुलोज एसीटेट, हाइड्रोजिनेटेड रबर और आर्टिफिशियल रबर। ऑल दीज आर सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। ये हर जगह पॉलीमर का फार्मूला लिखना या उसकी सिंथेसिस लिखना पॉसिबल नहीं होगा, तो टाइम बाय टाइम, स्टेप बाय स्टेप हम इन तमाम पॉलीमर्स की सिंथेसिस को भी डिस्कस करेंगे। इनके केमिकल रिएक्शन, इनके केमिकल फार्मूलाज गिवन होंगे। तो ये जो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं, इनकी बैकबोन नेचुरल पॉलीमर्स से डिराइव की जाती है। तो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स हैव बैकबोन ऑफ नेचुरल पॉलीमर्स। तो ये पॉलीमर की एक क्लासिफिकेशन, फर्स्ट क्लासिफिकेशन। नाउ polymers can also be classified according to their polarity। पोलैरिटी के लिहाज से भी पॉलीमर को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। दे मे बी पोलर, नॉन पोलर और आयनिक। पोलर पॉलीमर्स, जैसा कि नाम से जाहिर है, दे हैव पोलर बॉन्ड्स लाइक नाइलॉन, पॉलिएस्टर, पॉलिस्टाइरीन, पोलीविनाइल क्लोराइड, पोलीविनाइल अल्कोहल। ये सारे पोलर पॉलीमर्स हैं। इनकी एग्जांपल्स यहाँ पर, ये सारे पॉलीमर्स ये पोलर हैं।
नाइलॉन, पॉलिएस्टर, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन, नहीं सॉरी, पॉलीस्टाइरीन पोलर पॉलीमर नहीं है, पॉलीविनाइल अल्कोहल, पॉलीविनाइल एसीटेट, दे आर polyamide, they are polar polymers. Polythene, polystyrene, polypropylene, polybutadiene, they are non-ionic, non-polar polymers. तो ये सारे पॉलीमर्स, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीब्यूटाडाइन, दे आर नॉन पोलर, नॉन आयनिक पॉलीमर्स। अब आ जाएं आयनिक पॉलीमर्स पर। आयनिक पॉलीमर्स जिनमें आयनिक ग्रुप मौजूद हों, लाइक आयनोमर्स एंड पॉली इलेक्ट्रोलाइट्स, दे आर आयनिक पॉलीमर्स। अब आयनोमर्स में और पॉली इलेक्ट्रोलाइट में थोड़ा सा डिफरेंस है। आयनोमर्स हैव लो आयन कंटेंट, जिनमें लो आयन कंटेंट हो, दे लाइक जिसमें आयनिक ग्रुप्स 10 to 15 मोल % हों, वो आयनोमर्स होंगे। और जिनमें आयनिक कंटेंट या आयनिक ग्रुप्स की परसेंटेज इससे ज़्यादा हो, उन्हें पॉली इलेक्ट्रोलाइट कहा जाएगा। तो आयनोमर्स हैव लो आयन कंटेंट्स एंड पॉली इलेक्ट्रोलाइट्स हैव हाई आयन कंटेंट्स। ये एक एग्जांपल देखिएगा पॉली इलेक्ट्रोलाइट्स की। ये देखिए, ये सारे आयनिक पॉलीमर्स हैं। All these are ionic polymers. Sodium polyacrylate, anionic polyacrylate. These are some examples of ionic polymers. आयनिक कंटेंट ज़्यादा होगा तो इन्हें पॉली इलेक्ट्रोलाइट कहा जाएगा, आयनिक कंटेंट कम होगा तो इन्हें आयनोमर्स कहा जाएगा। अब देखें अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी के लिहाज से पॉलीमर क्रिस्टलाइन हो सकता है या अमॉर्फस हो सकता है। एक बात जहन में रखिएगा कि 100% क्रिस्टलाइन पॉलीमर कोई भी नहीं होता। पॉलीमर को जब हम क्रिस्टलाइन कहते हैं तो हमारी मुराद सेमी क्रिस्टलाइन होगी। तो नो पॉलीमर इज़ 100% क्रिस्टलाइन, पॉलीमर्स में बी सेमी क्रिस्टलाइन। तो जहाँ भी हम क्रिस्टलाइन पॉलीमर का वर्ड यूज़ करेंगे वहाँ हमारी मुराद सेमी क्रिस्टलाइन होगी। तो पॉलीमर्स सेमी क्रिस्टलाइन होंगे या अमॉर्फस होंगे। तो polymers may be semi-crystalline or amorphous. यानी 100% क्रिस्टलाइन कैरेक्टर किसी भी पॉलीमर में नहीं होगा। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ मोनोमर्स और वी कैन से अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन। तो अब तक हमने डिस्कस किया है कि पॉलीमर को कई तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि पॉलीमर को क्लासीफाई किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन। अकॉर्डिंग टू ओरिजिन पॉलीमर में बी नेचुरल और सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक। फिर दूसरे नंबर पर हमने देखा कि पॉलीमर्स अकॉर्डिंग टू पोलैरिटी पॉलीमर में बी क्लासीफाइड एज पोलर, नॉन पोलर और आयनिक। इसके बाद हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी पॉलीमर्स कैन बी क्लासीफाइड एज सेमी क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस। और अब फोर्थ क्लासिफिकेशन, पॉलीमर्स में बी क्लासीफाइड अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन और वी कैन से अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ मोनोमर्स। तो नेचर ऑफ मोनोमर्स के लिहाज से पॉलीमर्स तीन तरह के हैं, होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर्स एंड टरपॉलीमर।
अगर पॉलीमर एक ही तरह के मोनोमर से बने, यानी अगर पॉलीमर में सारे मोनोमर एक जैसे हों, अगर पॉलीमर की फॉर्मेशन में एक ही तरह के मोनोमर्स हों तो फिर हम उसे कहेंगे होमोपॉलीमर। और अगर दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स इन्वॉल्व हों पॉलीमर बनाने में तो हम उसे कहेंगे कोपॉलीमर। और अगर तीन डिफरेंट टाइप्स के मोनोमर इन्वॉल्व हों पॉलीमर बनाने में तो हम इन्हें कहेंगे टरपॉलीमर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल homopolymers. Homopolymers are produced by combination of identical monomers, or we can say they are formed by combination of single type of monomers. They are formed by combination of single type of monomers. Like polythene, polyvinyl chloride, polystyrene, polyvinyl chloride, polyvinyl acetate, ये सारे होमोपोलीमर्स हैं। क्यों कि जब पॉलीथीन बनती है तो इसमें इथीन इन्वॉल्व है, सारे मालिक्यूल इथीन के होंगे, इथीन के मालिक्यूल्स पॉलीमराइज होंगे, एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे तो पॉलीथीन बन जाएगी। विनाइल क्लोराइड के मालिक्यूल एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे तो पॉलीविनाइल क्लोराइड बन जाएगा। जब स्टाइरीन के मालिक्यूल एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे तो पॉलीस्टाइरीन बन जाएगी। विनाइल एसीटेट के मालिक्यूल्स एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे तो पॉलीविनाइल एसीटेट बन जाएगा। यानी एक ही सिंगल टाइप के मोनोमर्स होंगे, सिंगल टाइप के मोनोमर एक दूसरे को ज्वाइन करके एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर होमोपॉलीमर बनाते हैं। तो होमो मीन एक जैसे, सेम, आइडेंटिकल। अगर दो डिफरेंट टाइप्स के मोनोमर्स ज्वाइन एक दूसरे को करें देन कोपॉलीमर्स बनते हैं। तो कोपॉलीमर्स आर फॉर्म्ड by combination of two different types of monomers like nylon 6,6 and PET. PET mean polyethylene terephthalate. इसे PET भी कहते हैं। तो these are nylon 6,6 and polyethylene terephthalate, they are copolymers। ये देखिएगा कोपॉलीमर्स की एग्जांपल्स। ये सारे कोपॉलीमर्स हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के मोनोमर एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं। ये देखें स्टाइरीन ब्यूटाडाइइन कोपॉलीमर, स्टाइरीन और ब्यूटाडाइइन के मोनोमर्स एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे तो इनका कोपॉलीमर बन जाएगा। कोपॉलीमर बजाते खुद तीन तरह के हो सकते हैं, अल्टरनेटिंग कोपॉलीमर, रैंडम कोपॉलीमर्स एंड ब्लॉक कोपॉलीमर्स। लेट्स सपोज हमारे पास दो मोनोमर्स हैं ए एंड बी, n मोल्स ऑफ ए रिएक्ट विद n मोल्स ऑफ बी एंड वी गेट पॉलीमर। तो अगर ये पॉलीमर की चेन में मोनोमर अल्टरनेटिंग मैनर में एक दूसरे के साथ अटैच हो, यानी ए बी के साथ अटैच हो, बी का मालिक्यूल ए के मालिक्यूल के साथ अटैच हो और ए का मालिक्यूल बी के मालिक्यूल के साथ अटैच हो, तो इन्हें कहते हैं अल्टरनेटिंग कोपॉलीमर। यानी ए की अफिनिटी बी के साथ अटैच होने की है और बी की अफिनिटी ए के साथ अटैच होने की है। तो सच कोपॉलीमर्स आर कॉल्ड अल्टरनेटिंग कोपॉलीमर्स।
इन अल्टरनेटिंग कोपोलिमर ईच मोनोमर हैज अफिनिटी फॉर अदर मोनोमर, यानी हर मोनोमर, या इसको यूं लिखना चाहिए, इन अल्टरनेटिंग कोपोलिमर मॉलिक्यूल ऑफ ईच मोनोमर हैज अफिनिटी फॉर मॉलिक्यूल ऑफ अपोजिट मोनोमर। यानी ए का मॉलिक्यूल बी के साथ अटैच होना चाहता है और बी का मॉलिक्यूल ए के मॉलिक्यूल के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाना चाहता है, तो ए हैज़ अफिनिटी टू मेक बॉन्ड विद बी एंड वाइस वर्सा। तो सच कोपोलिमर्स आर कॉल्ड अल्टरनेटिंग कोपोलिमर, और ये सेमी क्रिस्टलाइन होंगे। अल्टरनेटिंग कोपोलिमर में चूँकि एक ऑर्डर में अटैच है मॉलिक्यूल, तो दे विल बी सेमी क्रिस्टलाइन। रैंडम कोपोलिमर में कोई भी मोनोमर कहीं भी अटैच हो सकता है, लाइक दिस। ए का मॉलिक्यूल ए के साथ भी अटैच हो सकता है, बी के साथ भी अटैच हो सकता है। तो इन रैंडम कोपोलिमर मोनोमर्स आर अटैच्ड टू ईच अदर इन रैंडम मैनर, यानी इन रैंडम कोपोलिमर ईच मोनोमर हैज़ इक्वल अफिनिटी टू मेक बॉन्ड विद मॉलिक्यूल ऑफ एनी मोनोमर। यानी ए की जो अफिनिटी ए के साथ बॉन्ड बनाने की है वही अफिनिटी बी के साथ बॉन्ड बनाने की है, इसलिए ए का मॉलिक्यूल चाहे ए के साथ बॉन्ड बनाए या बी के साथ बॉन्ड बनाए। तो रैंडम कोपोलिमर में ईच मोनोमर हैज़ इक्वल अफिनिटी टू मेक बॉन्ड विद अदर मोनोमर्स, टू मेक बॉन्ड विद मॉलिक्यूल ऑफ अदर मोनोमर। तो चाहे ए का मॉलिक्यूल बी के साथ अटैच हो जाए, या ए का मॉलिक्यूल ए के साथ अटैच हो जाए, या बी का मॉलिक्यूल बी के साथ अटैच हो, या बी के मॉलिक्यूल ए के साथ अटैच हो, तो देयर इज इक्वल चांसेस। ऐसे मोनोमर्स, ये जो रैंडम कोपोलिमर हैं, इनमें चूंकि कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, तो ये अमॉर्फस होंगे, दे हैव लो डिग्री ऑफ क्रिस्टलिनिटी। कोपोलिमर की एक और टाइप भी है जिसे कहते हैं ब्लॉक कोपोलिमर। अगर ए का मॉलिक्यूल ए के साथ ही अटैच होना चाहे और बी का मॉलिक्यूल बी के साथ ही अटैच होना चाहे, तो इसे अब जो मोनोमर पॉलीमर बनेगा उसे कहेंगे ब्लॉक कोपोलिमर। इन ब्लॉक कोपोलिमर सिमिलर मोनोमर्स आर अटैच टू ईच अदर टू फॉर्म सेपरेट ब्लॉक। तीन टाइप्स हमने पढ़ी कोपोलिमर की, अल्टरनेटिंग कोपोलिमर, रैंडम कोपोलिमर और ब्लॉक कोपोलिमर। अल्टरनेटिंग कोपोलिमर में हमने कहा ए का मॉलिक्यूल बी के साथ और बी का मॉलिक्यूल ए के साथ अटैच होना चाहेगा। रैंडम कोपोलिमर में ए का मॉलिक्यूल ए के साथ भी अटैच होने की उतनी ही अफिनिटी रखता है जितनी अफिनिटी वो बी के साथ अटैच होने की रखता है। अलबत्ता ब्लॉक कोपोलिमर में ए का मॉलिक्यूल ए के साथ अटैच होना चाहता है, बी का मॉलिक्यूल बी के साथ अटैच होना चाहता है। तो इस तरह की सिचुएशन बनेगी, ए के मॉलिक्यूल पहले ए के साथ अटैच होंगे, जब सारे ए के मॉलिक्यूल कंज्यूम हो जाएंगे तो फिर बी वाले एक दूसरे के साथ अटैच होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह दो ब्लॉक बन गए। तो ऐसे कोपोलिमर को कहते हैं डाई ब्लॉक, जिसमें दो ब्लॉक बने। तो ब्लॉक कोपोलिमर बजाते खुद दो तरह के हो सकते हैं, डाई ब्लॉक भी हो सकते हैं, ट्राई ब्लॉक भी हो सकते हैं। ये जो टाइप इस वक्त हमारे सामने है ये डाई ब्लॉक कोपोलिमर की है। तो ब्लॉक कोपोलिमर्स आर अगेन ऑफ टू टाइप्स, दे मे बी डाई ब्लॉक और ट्राई ब्लॉक। This is an example of diblock copolymer and this is an example of triblock copolymer। इसमें A का ब्लॉक, फिर B का ब्लॉक और उसके बाद फिर A का ब्लॉक। अब ये हमने पढ़ा कि अगर दो डिफरेंट टाइप्स के मोनोमर्स हों तो कोपोलिमर बनता है। और अगर इनकी एग्जांपल्स देखेंगे ज़रा, ये देखें, एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइमीन, दो डिफरेंट मोनोमर्स। तो ये नाइलॉन 6,6 बना, ये कोपोलिमर। इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरिथेलिक एसिड, दो डिफरेंट मोनोमर्स, इनके मिलने से पॉली इथाइलिन टेरिथेलेट बना, ये कोपोलिमर। तो वो बात जो हमने स्टार्ट में की थी कि अल्टरनेटिंग कोपोलिमर और ब्लॉक कोपोलिमर ये सेमी क्रिस्टलाइन है। अलबत्ता रैंडम कोपोलिमर दे आर
अमॉर्फस। रैंडम कोपॉलीमर्स और अमॉर्फस। अगर अब तक हमने दो टाइप्स पढ़ ली, अगर सारे मोनोमर एक जैसे हों तो पॉलीमर को कहते हैं होमोपॉलीमर, और अगर दो डिफरेंट टाइप्स के मोनोमर्स हों तो पॉलीमर को कहते हैं कोपॉलीमर। अगर तीन डिफरेंट टाइप्स के मोनोमर्स हों तो पॉलीमर को कहेंगे टरपॉलीमर। पॉलीमर्स फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ मोनोमर्स आर कॉल्ड टरपॉलीमर, लाइक एक्रिलोनाइट्राइल, ब्यूटाडाइन, स्टाइरीन, टरपॉलीमर। ये देखें तीन मोनोमर्स हो गए, एक्रिलोनाइट्राइल, ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरीन। इससे पॉलीमर बना पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, पॉलीब्यूटाडाइन, पॉलीस्टाइरीन, ABS, एक्रिलोनाइट्राइल, ब्यूटाडाइन, स्टाइरीन, टरपॉलीमर। ये एक्रिलोनाइट्राइल, ये है 1,3 ब्यूटाडाइन और ये है स्टाइरीन। ये तीन मोनोमर्स हो गए। तीन डिफरेंट मोनोमर्स के मॉलिक्यूल एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे तो ये बन गया ABS। ये पॉलीमर है और ये टरपॉलीमर। टरपॉलीमर की भी तीन टाइप्स होती हैं, अल्टरनेटिंग टरपॉलीमर, रैंडम टरपॉलीमर और ब्लॉक टरपॉलीमर। तो टरपॉलीमर्स आर अगेन ऑफ थ्री टाइप्स, अल्टरनेटिंग टरपॉलीमर, रैंडम टरपॉलीमर एंड ब्लॉक टरपॉलीमर। ये तीन मोनोमर्स ABC ये एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे। अगर इस तरह ज्वाइन करें कि A का मॉलिक्यूल B के साथ बॉन्ड बनाए, B का मॉलिक्यूल C के साथ बॉन्ड बनाए और C का मॉलिक्यूल A के साथ बॉन्ड बनाए, तो ये बन जाएगा अल्टरनेटिंग टरपॉलीमर। इसमें हर मोनोमर का मॉलिक्यूल दूसरे मोनोमर के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है। A का मॉलिक्यूल B के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है, B का मॉलिक्यूल C के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है और C का मॉलिक्यूल A के मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है। तो अल्टरनेटिंग टरपॉलीमर, इन अल्टरनेटिंग टरपॉलीमर ईच मोनोमर हैज़ अफिनिटी फॉर अदर, यानी A हैज़ अफिनिटी टू मेक बॉन्ड विद B, B हैज़ अफिनिटी टू मेक बॉन्ड विद C एंड C हैज़ अफिनिटी टू मेक बॉन्ड विद A। अब देखें रैंडम टरपॉलीमर। रैंडम टरपॉलीमर में रैंडम एफिनिटी है, कोई भी मॉलिक्यूल कहीं भी अटैच हो सकता है। तो इन रैंडम टरपॉलीमर मोनोमर्स आर अटैच्ड विद ईच अदर इन रैंडम मैनर, यानी A चाहे B के साथ बॉन्ड बनाए चाहे C के साथ बॉन्ड बनाए, चाहे सिमिलरली C चाहे A के साथ बॉन्ड बनाए चाहे B के साथ बॉन्ड बनाए। तो रैंडम पॉलीमर में इक्वल एफिनिटी है, मोनोमर्स हैव इक्वल एफिनिटी टू मेक बॉन्ड विद मॉलिक्यूल ऑफ एनी अदर मोनोमर। A हैज़ इक्वल एफिनिटी टू मेक बॉन्ड विद A, B और C। अब A का मॉलिक्यूल चाहे A के साथ बॉन्ड बनाए चाहे B के साथ बॉन्ड बनाए चाहे C के साथ बॉन्ड बनाए, इसको इक्वल एफिनिटी है, इक्वल चांसेस हैं। तीसरी तरह का टरपॉलीमर है ब्लॉक टरपॉलीमर। इन ब्लॉक टरपॉलीमर each monomer has affinity to attached with similar monomer, यानी similar monomers are attached with each other to form separate block like this। A का मॉलिक्यूल A के साथ अटैच होगा, B का मॉलिक्यूल B के साथ और C का मॉलिक्यूल C के साथ। ये बन गया ब्लॉक टरपॉलीमर और ये ट्राई ब्लॉक पॉलीमर है एक किस्म का। तो कोपॉलीमर के बारे में हमने पढ़ा था कि वो डाई ब्लॉक पॉलीमर भी बना सकता है। कोपॉलीमर डाई ब्लॉक भी हो सकता है, ट्राई ब्लॉक भी हो सकता है। अलबत्ता जो ब्लॉक टरपॉलीमर है इट इज़ ऑलवेज ट्राई ब्लॉक पॉलीमर। तो ये पॉलीमर की चार तरह से क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस कर ली। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।
क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। तो अल्टरनेटिंग और ब्लॉक टर पॉलीमर्स दे आर सेमी क्रिस्टलाइन, अलबत्ता रैंडम टर पॉलीमर्स आर अमॉर्फस। Random tar polymers are amorphous. So thank you very much dear students. We will continue our discussion in next lecture also. अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।